नमस्कार, मैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वह आपको एचएसजी की रिपोर्ट करने के लिए देती हैं और अब आप टेंशन में आ जाते हैं कि एचएसजी क्या होती है, कैसे होती है, क्या इसमें दर्द होता है, किस तरह से किया जाता है। तो एचएसजी यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, यह एक तरीके का एक्सरे है जो आपको डाई देने के बाद में, डाई मतलब एक कलर्ड फ्लूइड जैसा होता है, लिक्विड होता है, वो देने के बाद में आपका एक एक्सरे निकाला जाता है। अब यह जो एक्सरे है, इसके लिए आपको एक्सरे रूम में जाना पड़ता है। आपको जो एग्जामिनेशन की पोजीशन होती है उसमें लिटाया जाता है। उसके बाद में वजाइना के थ्रू, बच्चादानी के मुख से, जिसे सर्विक्स बोलते हैं, वहां से आपको एक डाई दी जाती है। अब ये डाई जो है बच्चादानी से होकर फेलोपियन ट्यूब्स जो आपकी दोनों हैं उनके द्वारा बाहर निकल जाती है। अगर ये बाहर नहीं निकली, इसका मतलब वो जो नलियां हैं आपकी फेलोपियन ट्यूब्स, उनमें ब्लॉक है। तो इस तरह से जो एचएसजी है उससे हमको पता चलता है कि आपकी जो नलियां हैं वह खुली हुई हैं या बंद हैं, आपका जो बच्चादानी है वो नॉर्मल शेप का है कि नहीं है, या फिर उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं है, या फिर उसकी जो वॉल्स होती हैं वो चिपकी हुई तो नहीं है। तो इस तरह से एचएसजी से हमको ये सब बातें पता चलती है। नॉर्मली जो एचएसजी होता है वह, उसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता, कोई ऐसा रिस्की प्रोसीजर नहीं है, लेकिन कुछ महिलाओं को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, थोड़ा सा पेन महसूस होता है डाई पुश करने के कारण। तो उसके लिए एक दिन पहले हम थोड़ा एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं और उसके जिस दिन होती है एचएसजी की रिपोर्ट, उस दिन आपको थोड़ा सा जो पेन के लिए दवाई दे दिया जाता है। किन महिलाओं को लेकिन एचएसजी नहीं करवानी चाहिए? एचएसजी उन महिलाओं को नहीं करवानी चाहिए अगर उनको सस्पिशन है प्रेगनेंसी का, या फिर उनको ब्लीडिंग हो रही हो, या उनका जो है पेल्विक इन्फेक्शंस हो। इन केसेस के अंदर नहीं करानी चाहिए। कुछ मरीजों को डाई से एलर्जी है या उनकी कोई एलर्जी की हिस्ट्री होती है, तो उन पेशेंट्स को भी एचएसजी रिपोर्ट नहीं करवानी चाहिए। एचएसजी रिपोर्ट करते कब हैं? तो एचएसजी का रिपोर्ट जो हम मेनली जो फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल, मतलब अंडा निकलने से पहले, यानी साइकिल के शुरू के 14 दिन के अंदर करते हैं। नॉर्मली 9 से 13 दिन या 9 से 12 दिन के भीतर में यह हम करते हैं। अब इससे ये साइकिल जो फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल है क्यों चुना जाता है? इससे क्या है कि एक तो ब्लीडिंग नहीं होगा पेशेंट को, दूसरा जो चांस ऑफ प्रेगनेंसी है वो बहुत कम होता है। तो इस वजह से यह टाइम ठीक रहता है एचएसजी के लिए। अब एचएसजी जो है वह किन किन कंडीशन में जनरली हम लोग आपको एडवाइस करते हैं। पहला तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, बच्चा नहीं लग रहा है, आपके जो अंडे की और शुक्राणु की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, तो उसके बाद हम एचएसजी जब करवाते हैं उससे पता लगेगा कि आपकी जो नलियां हैं फेलोपियन ट्यूब्स वो खुली हुई हैं कि नहीं है, आपका जो बच्चादानी है वो नॉर्मल है कि नहीं है शेप में, या आपको कोई पॉलिप या फाइब्रॉइड तो नहीं है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी लग जाती है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके बारे में जानने के लिए हम एचएसजी करवाते हैं। कई बार बच्चा जब वॉश करा लेते हैं आप अबॉर्शन के बाद में, कई बार आपकी माहवारी बंद हो जाती है, तो माहवारी क्यों बंद होती है तब भी हम एचएसजी कई बार करवाते हैं, या फाइब्रॉइड या ट्यूमर के अंदर भी एचएसजी करवाई जाती है। तो एचएसजी जो है मेनली आपके यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स की रचना, इसकी जो पेटेंसी है, मतलब यह चालू है कि नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है, इसके बारे में हमको जानकारी देती है। तो अब यह सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि इसमें ज़्यादा कोई इतना रिस्की प्रोसीजर नहीं है। हल्का मामूली डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आप सेम दिन ही आप आराम से अपना नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकती हैं। आधे घंटे के बाद ही आप घर जा सकती हैं हॉस्पिटल से, नॉर्मल अपनी एक्टिविटी करें। अगर थोड़ा बहुत आपको डिस्कम्फर्ट या पेन है तो आप दर्द की दवाई ले सकती हैं, लेकिन इसमें एज सच ये कोई ज़्यादा रिस्की प्रोसीजर नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई एलर्जी है या ब्लीडिंग हो सकता है 1-2 दिन, तो अगर एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर के साथ इसमें के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ एचएसजी के बारे में जो भी आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।